नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 21 करते हैं और देखते हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश से जुड़े होते हैं। तो किससे जुड़े होते हैं? तो ये आपके नेटवर्क से जुड़े होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर्वर वह कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर मशीन है जो नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है। एक सर्वर का उद्देश्य उसके उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को साझा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक तरीका है जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो क्या उस तरीका को क्या बोलते हैं? तो बुकमार्क बोलते हैं। क्या? बुकमार्क। इसकी व्याख्या देखते हैं। बुकमार्क एक तरीका है जिसे अपने ब्राउज़र में सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए डैश का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। तो किसका? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में संचार करने के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी का प्रयोग करके सूचना का आदान प्रदान करते हैं। ध्यातव्य है कि प्रोटोकॉल किसी नेटवर्क के विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने तथा सूचना के आदान प्रदान को सरल बनाने के लिए बनाए गए नियमों और प्रक्रियाओं का एक समूह है। प्रोटोकॉल के अन्य प्रकार हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यानी कि पीओपी, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि एसएमटीपी और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी कि एचटीटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें डेटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो किसमें? तो ये आपका हो जाएगा प्रोग्राम डिज़ाइन में। इसकी व्याख्या देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा व्यवस्थित करने का एक तरीका है जिससे कि हम डाटा का इस्तेमाल आसानी से कर सकें। प्रोग्राम डिज़ाइन में डाटा स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन है? ब्रिज, रिपीटर, राउटर या मॉडेम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, ए यानी कि ब्रिज। ब्रिज ईथरनेट बनाने हेतु, मॉडेम फोन तथा कंप्यूटर को जोड़ने हेतु, राउटर आगत या निर्गत को संपन्न कराता है और रिपीटर बिना बाधा के लंबी दूरी के संकेत प्राप्त करने हेतु। यानी रिपीटर का हम उपयोग लंबी दूरी में संकेत भेजने के लिए कर सकते हैं बिना बाधा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए। तो कौन सा तरीका है? तो आपका है प्रोटोकॉल। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोटोकॉल संप्रेषण के तरीके निर्धारित करता है। प्रोटोकॉल नियमों का समुच्चय है जो दो डिवाइसों को सफलतापूर्वक जुड़ने एवं आंकड़ा संप्रेषित करने में सहायता करता है। इसका प्रयोग करके ही आंकड़ा कंप्यूटर नेटवर्क में बदलता है।
प्रत्येक प्रोटोकॉल का अलग अलग तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय यानी कि ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? तो कैसे प्रेषित होता है? तो आपका संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रेषित होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रकाशीय फाइबर एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रकाश बिंदुओं के रूप में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा भेजी जाती है। 1966 ईस्वी में चार्ल्स के काओ और जॉर्ज हॉकहम ने इंग्लैंड के STC लेबोरेटरीज में ऑप्टिकल फाइबर को प्रस्तावित किया। 1970 में कार्निंग ग्लास वर्क्स द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का सफलतापूर्वक विकास किया गया। कब? 1970 में कॉर्निंग ग्लास वर्क्स द्वारा ऑप्टिकल फाइबर का सफलतापूर्वक विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कंजेशन। क्या बोलते हैं? कंजेशन। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेटवर्क कंजेशन डेटा नेटवर्किंग से जुड़ी एक समस्या है। यह कंप्यूटर की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। जब एक कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत बड़े पैमाने पर डाटा प्रेषित किया जाता है तो इसे नेटवर्क कंजेशन कहा जाता है। वास्तव में नेटवर्किंग में कंजेशन की वह स्थिति है जब नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा भेजने से नेटवर्क द्वारा डाटा भेजने में कमी आती है। नेटवर्क कंजेशन को रोकने के लिए कंजेक्टिव कोलैप्स की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है? किसका? रिपीटर, ट्रांसपोर्ट गेटवे, राउटर या ब्रिज का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, ए। दैट मीन्स कौन हो जाएगा? रिपीटर। सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क में रिपीटर का प्रयोग भौतिक परत यानी फिजिकल लेयर में होता है। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो संकेतों को प्राप्त करके आगे के लिए प्रेषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? तो किस रूप में है? ये आपका विषयक मानचित्र के रूप में। इसकी व्याख्या देखते हैं। सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म विषयक मानचित्र है। विषयक मानचित्र एक नक्शा है जो किसी विशेष क्षेत्र के बारे में प्रदर्शित करता है। यह विषयगत नक्शा आबादी, जलवायु, कृषि या एक क्षेत्र के सांस्कृतिक पहलू को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? उसको क्या बोलते हैं? उसको टोकन बोला जाता है। नेटवर्किंग सिस्टम में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है उसे टोकन कहते हैं। टोकन यानी संकेत बिट्स की श्रृंखला होती है जो नेटवर्किंग रिंग को प्रवाहित होती रहती है। यदि किसी नेटवर्किंग या नेटवर्क सिस्टम के पास टोकन है तो वह दूसरे कंप्यूटर पर सूचना भेज सकता है। चूँकि एक नेटवर्क श्रृंखला के पास केवल एक ही टोकन होता है इसलिए एक समय में केवल एक कंप्यूटर ही सूचना भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कम्युनिकेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप
में करता है। तो कौन करता है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटेशन, स्टोरेज और एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीपी क्या है? तो यूडीपी क्या है? तो ये है आपका कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूडीपी को संयोजन संचार कहते हैं। संयोजन संचार अक्सर सीएल मोड संचार के रूप में भेजा जाता है। इसमें एक डेटा संचार का प्रयोग किया जाता है। संयोजन प्रोटोकॉल आमतौर पर वर्णित किया जाता है। उपयोगकर्ता डेटाग्राम प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल के प्रमुख सदस्यों में से एक है। यह न्यूनतम प्रोटोकॉल तंत्र की एक कनेक्शन रहित ट्रांसमिशन मॉडल का उपयोग करता है। इसे डेविड पी रीड किसके द्वारा? डेविड पी रीड द्वारा डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के किस यंत्र का मतलब कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? पुनरावर्तन यानी रिपीटर, राउटर, एप्लीकेशन गेटवे या स्विच? इसका सही आंसर देखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जिसका प्रयोग कई नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग विभिन्न मार्गों तक पहुंचने और उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मल्टी कास्टिंग बोलते हैं। उसकी व्याख्या देखते हैं। स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीकास्ट एक ही प्रेषक और एक नेटवर्क पर कई रिसीवर के बीच संचार होता है। वायरलेस, सेलुलर, डिजिटल, पैकेट डेटा तकनीक मल्टीकास्ट के माध्यम से समर्थित है। मल्टीकास्ट भी प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो न्यस्त और अन्यस्त सिस्टम के बीच होता है। तो कौन है? तो आपका फायरवॉल है। इसकी व्याख्या देखते हैं। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का हिस्सा है जिसका निर्माण अनाधिकृत उपयोग यानी कि अन्यस्त सिस्टम को रोकने और अधिकृत संप्रेषण यानी न्यस्त सिस्टम को अनुमति देने के लिए किया जाता है। यह एक उपकरण या उपकरण का सेट है जो इस प्रकार तैयार किया जाता है जो अन्य सुरक्षा डोमेन के बीच कंप्यूटर यातायात को अनुज्ञा, स्वीकार, एन्क्रिप्ट, डिस्क्रिप्ट या प्रॉक्सी यानी कि अंदर और बाहर करता है, जिसका आधार कई नियम और अन्य मानक है। फायरवॉल को हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में कार्यान्वित किया जा सकता है। फायरवॉल तकनीक के कई प्रकार हैं जैसे पैकेट फिल्टर, एप्लीकेशन गेटवे, सर्किल लेवल गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम यानी नेटवर्क सुरक्षा तंत्र है जो पूर्व परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर इनकमिंग यानी कि आने वाले और आउटगोइंग यानी जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। तो कौन करता है? ये आपका फायरवॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ये आपका वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। वाइड एरिया नेटवर्क का अर्थ कई कंप्यूटरों को इस तरह से जोड़ने से है
कि एक ग्लोबल नेटवर्क से जुड़े रहे। इसका लाभ उन सभी संस्थानों और ऑफिसों को है जिनके देश और दुनिया में अलग अलग कार्यालय हैं, लेकिन जिनमें लगभग एक जैसा कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? कितने बिट्स होते हैं? तो आपके 32 बिट्स होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी कि आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक लेवल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस यानी संचार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। उदाहरण, आईपी एड्रेस का प्रारूप 168.212.226.204 है जो 32 बिट्स बाइनरी नंबर का प्रतिनिधित्व करता है। आईपी एड्रेस के दो संस्करण IPv4 32 बिट्स और IPv6 128 बिट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो आपका डायनेमिक डेटा एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज किसी कंप्यूटर में एक प्रोग्राम में उपलब्ध डाटा को दूसरे प्रोग्राम तक पहुंचाने एवं उपयोग करने का एक माध्यम है। डायनेमिक डेटा एक्सचेंज का पहली बार प्रयोग 1987 में विंडोज 2.0 में किया गया, जो एक प्रोग्राम का दूसरे प्रोग्राम पर कंट्रोल प्रदान करता था। अब देखते हैं इंटरनेट के क्वेश्चन। देखते हैं, डैश एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जहां अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है? तो आपका स्कीमिंग का प्रयोग किया जाता है। किसका? स्कीमिंग का। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्कीमिंग एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है जहां अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ई बैंकिंग में स्कीमिंग से तात्पर्य क्रेडिट कार्ड से महत्वपूर्ण जानकारी की नकल करने वाले धोखेबाजों की पहचान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे धीमे प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है? तो कौन है? तो आपका डायल-अप कनेक्शन जो है सबसे धीमे प्रकार का है। इसकी व्याख्या देखते हैं। डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का एक रूप है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइन पर एक टेलीफोन नंबर डायल करके इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि ISP से कनेक्शन स्थापित करने के लिए एक सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क की सुविधाओं का उपयोग करता है। उपयोगकर्ता का कंप्यूटर या राइडर जानकारी संलग्न करने के लिए और ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल से क्रमशः डिकोड करने के लिए एक संलग्न मॉडेम का उपयोग करता है। डेटा ट्रांसमिशन दर आमतौर पर 56 kbps या उससे कम है, इसलिए डायल-अप सेवा सबसे अधिक धीमी कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने सभी पसंदीदा यानी कि फेवरेट वेबसाइटों को देखे बिना उनके अपडेट के लिए चेक करने हेतु डैश एक आसान तरीका है। क्या है? तो RSS। इसकी व्याख्या देखते हैं। RSS संक्षिप्त रूप रियल सिंपल सिंडिकेशन है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण समाचारों और सूचनाओं से अवगत रहने का एक आसान तरीका है और वेबसाइटों पर जानकारी खोजने या ब्राउज करने से बचने में आपकी मदद करता है। अपनी पसंदीदा वेबसाइटों पर बिना विजिट किए अपडेट के लिए उनकी जांच करने हेतु RSS एक आसान तरीका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स मतलब चैड हर्ले और स्टीव चेन कंप्यूटर नवप्रवर्तक यानी कि इनोवेटर्स हैं जिन्हें डैश के सह संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। तो किसका? तो आपका यूट्यूब का। किसका? यूट्यूब का। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूट्यूब अमेरिका की एक वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें पंजीकृत सदस्य वीडियो क्लिप देखने के साथ ही अपना वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। इसे पेपैल के 3 पूर्व कर्मचारियों चैड हर्ले, स्टीव चेन और जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में बनाया था, जिसे नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और डेबिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी करने का प्रयास डैश कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? तो फिशिंग बोलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए ईमेल में स्वयं को एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि जैसी संवेदनशील जानकारी करने का प्रयास फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार इस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था? तो 1989 को किया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज मार्च 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। WWW विशेष रूप से हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का समर्थन करने वाली इंटरनेट सर्वर की एक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक वेब ब्राउज़र है जो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा डेवलप किया गया था। तो कौन? ओपेरा, नेविगेटर, मोजेक या सफारी? इसका सही आंसर देखते हैं, यानी कि बी, मोजेक। मोजेक ब्राउज़र को नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी NCSA द्वारा वर्ष 1993 में बनाया गया था। मोजेक पहला व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ग्राफिकल वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउज़र था। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। तो कौन बना? तो आपका ARPANET बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मतलब व्याख्या देखते हैं। ARPANET वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। ARPANET का पूरा नाम एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क है। यह दुनिया का पहला पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था जिसमें TCP/IP मॉडल का प्रयोग हुआ था। इसी के कारण आगे चलकर इंटरनेट की नींव पड़ी। ARPANET का आविष्कार 1968 में ARPA यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था? किसने किया था? तो आपका टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आविष्कार ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 ईस्वी में सर्न में काम करते हुए किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जबकि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक दूसरे पॉल एलन हैं अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WWW का वर्ल्ड वाइड वेब को किसने निर्मित किया था? तो किसने किया था? तो आपका टिम बर्नर्स-ली के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटिंग में डैश एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क
ट्रैफिक की जानकारी और नियंत्रण करता है। तो कौन? तो आपका फायरवॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब व्याख्या रखते हैं। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो कि पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले इनकमिंग और बाहर जाने वाले आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन नामों में एयू अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? तो एंटीगुआ, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकी यूनियन या ऑस्ट्रेलिया। तो डॉट इन इंडिया के लिए, डॉट यूएसए यूएस स्टेट यानी अमेरिका के लिए, और डॉट बीआर यानी कि ब्राज़ील के लिए। देखते हैं, डॉट एयू यानी ऑस्ट्रेलिया के लिए, डॉट सीए कनाडा के लिए, डॉट एफआर फ्रांस के लिए, और डॉट जेओ यानी जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में अधिक महत्वपूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड का प्रयोग पूर्ण सुरक्षा के उपायों के तहत किया जाता है। पासवर्ड गोपनीय शब्दों और संकेताक्षरों अथवा संकेताक्षरों की श्रृंखला होती है जिसका प्रयोग करके किसी संसाधन तक पहुंचकर पहचान स्थापित करने के लिए बगैर प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ता है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग सुरक्षित कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन प्रक्रिया के दौरान मोबाइल फ़ोन, टीवी, केबल टीवी, इनकोडर इत्यादि में किया जाता है। अन्य विकल्पों में डिजिटल सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन तथा टोकन बिट्स की श्रृंखला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन नहीं है? तो आपका उबंटू नहीं है। उबंटू क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है जिससे सूचना के लिए इंटरनेट पर विभिन्न पृष्ठों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जो कि एयू यानी उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटिंग शब्द मतलब कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो आपको हो जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट पर आधारित प्रक्रिया और कंप्यूटर एप्लीकेशन का इस्तेमाल है जो बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन मुहैया कराता है और वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल कर इस तक पहुंचा जा सकता है। इंटरनेट पर सर्वरों की जानकारी, अनुप्रयोग, वेब पेजेज, प्रोग्राम इत्यादि हमेशा भंडारित रहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग कंप्यूटर की एक शैली है जिसमें गतिक रूप से परिमाप तथा आभासी संसाधनों के इंटरनेट पर एक सेवा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेज का निर्माण किया जाता है? किसका उपयोग करके? तो HTTP मतलब HTML का प्रयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका पूर्ण नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML लैंग्वेज को कोडिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वेब पेज निर्माण के लिए किया जाता है। इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज पर आड़ी रेखा यानी क्षैतिज रेखा निवेश इंसर्ट करने के लिए किस आवरण टैग का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो HR टैग का उपयोग किया जाता है। वेब पेज पर आड़ी क्षैतिज रेखा इंसर्ट करने के लिए HR टैग लाइन का उपयोग किया जाता है। यह एक पृष्ठ ब्रेक है जो गूगल बॉक्स कंट्रोल प्लस एंटर को समान होता है। डैश आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक एवं कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। तो कौन है? ये आपका इंटरनेट है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंटरनेट आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉरपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है। इंटरनेट का आरंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ARPANET द्वारा किया गया था। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL द्वारा आरंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी DBMS नहीं है? तो कौन है? तो आपका कॉस्मोस ये नहीं है। बाकी बाद आपका साइबेस, सैप, हाना और माई SQL ये सभी क्या है? DBMS प्रबंधन प्रणाली है। इसकी व्याख्या देखते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट प्रणाली यानी कि DBMS एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा के प्रबंधन एवं उसके दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए निर्मित किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग डाटा विश्लेषण, रचना, क्वेरी, डेटाबेस के प्रशासन की अनुमति और डाटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक डेटाबेस विभिन्न DBMS में आमतौर पर पोर्टेबल नहीं होता, लेकिन विभिन्न डेटाबेस प्रबंधन तंत्र में एक से अधिक डेटाबेस के साथ काम करने के लिए SQL और ODBC या JDBC जैसे मानकों का उपयोग कर सकते हैं। ओरेकल, साइबेस, MySQL, CSQL, फायरवर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सैप हाना इत्यादि डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मार्कअप भाषा है? तो कौन है? तो आपका HTML है। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वेब पेज और वेब आधारित ऐप बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक मार्कअप भाषा है। इसका उपयोग किसी वेबसाइट की बुनियादी संरचना बनाने के लिए किया जाता है, जबकि पाइथन, जावा, PHP उच्च प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन बदलने यानी लाइन ब्रेक के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? तो किसका? तो आपका BR टैग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश टैगों का डैश टैगों का इसके संबंध टैगों और विशेषताओं के साथ दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉक को पृथक करने के लिए और दूसरा विषय वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेबल। टेबल क्लोज और टेबल ओपन और टेबल क्लोज। एक साधारण HTML टेबल में 2 कॉलम और 2 पंक्तियां होती है। टेबल टैग का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक विषय वस्तु के विभिन्न ब्लॉकों को पृथक करने के लिए और दूसरा विषय वस्तु को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए। जैसे उदाहरण टेबल यानी कि ये ओपन हो गया। उसके बाद TR टैग
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो आपका HTML होना चाहिए। क्या होना चाहिए? HTML। HTML एक वेब पेज क्रिएट करने वाली स्टैंडअप मार्कअप लैंग्वेज है। इसका पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। किसी भी HTML प्रलेख में पहला टैग HTML होता है। उदाहरण के लिए आप लोग ये नीचे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो आपका हो जाएगा बी टैग का उपयोग किया जाता है। HTML टैग यानी कि बी का प्रयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। HTML के निर्देश के अनुसार बी टैग को अंतिम प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया जाने चाहिए जब कोई अन्य टैग अधिक उपयुक्त ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कैरेक्टर ब्राउज़र को टेक्स्ट यानी HTML में टैग से रोकने की सूचना देता है? तो कौन देता है? तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। स्लैश कैरेक्टर ब्राउज़र को HTML में टेक्स्ट टैग से रोकने की सूचना देता है। इसको स्लैश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर जो HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है डैश के रूप में जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेब सर्वर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से और भी वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।